देखिए, जिन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज वो ये शोर मचा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आज से 4 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिस स्थिति में हमारे पंजाब को छोड़ दिया गया था, उस वक्त हमारी स्थिति क्या थी और आज हमारी क्या है, ये सबके सामने जग जाहिर है कि पिछले 15 साल में जो 14 साल से जो बीजेपी के विधायक साहब यहाँ पे राज कर रहे हैं और कई बार ये सुनने को भी मिला कि मेरे को उन्होंने भी कटाक्ष किया था कि सबसे ज्यादा आप ही के एरिया में शराब बिकती है, तो मैंने उसके लिए अपनी कमर कस ली है। आज भी मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, जो नशा बीजेपी अकाली टाइम में घर घर तक पहुंचता था, एक ऑटो वाले से लेके एक सब्जी वाले तक के थ्रू पहुंचता था, आज आप बताइए, आप भी पत्रकारिता करते हैं, क्या आप मानते हैं इस बात को कि वो नशा दूर हो गया? अगर दूर हुआ है तो आज आप इतनी खुशहाली के अंदर बैठे हैं। अनदरवाइज इतना क्राइम हो गया था, स्टूडेंट्स के अंदर इतना क्राइम वाली चीजें आ गई थी कि उनकी नशे की लत ने उनको जो था क्राइम करने के लिए मजबूर बना दिया था। ये कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो देर से मिलती हैं, मगर जब मिलती हैं तो उसमें खुशी भी बड़ी होती है, क्योंकि काफ़ी सालों की मेहनत जो है वो रंग लाती है। इसी चीज़ को लेकर आज जो पुनीत सैनी पिंटा हैं वो हमारे साथ है। नमस्कार, मैं पूनम, स्पीड नेशन पंजाब में आप सबका स्वागत करती हूँ। पुनीत सैनी पिंटा, जिनको बोर्ड का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ उनको एक्साइज और टैक्सेशन विभाग भी दिया गया है। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्पीड नेशन का मैं बहुत धन्यवादी हूँ जो मेरे निवास पे आए हैं, और अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहला सवाल तो आपसे आपकी निजी ज़िंदगी से पूछेंगे कि पुनीत सैनी पिंटा जो एक आम इंसान थे, फिर वो NSUI के वाइस प्रेसिडेंट बने, कांग्रेस को अपनी सेवाएं दी, कई सालों से कांग्रेस को अपनी सेवाएं देते रहे हैं और आज उनको जो है ट्रेडर्स बोर्ड का चेयरमैन बनाया। कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, जब एक कार्यकर्ता को उसकी कार्य को देखते हुए, उसे कार्यशीलता को देखते हुए उसे कोई मुकाम मिलता है तो उसमें खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा कार्यकर्ता था, आज भी हूँ पार्टी का कार्यकर्ता। उसको देखते हुए हाईकमान ने मुझे चेयरमैन बनाया। मैं उनके लिए हाईकमान का और जनता जनार्दन जिन्होंने मुझे नेता बनाया, उन सब का मैं जो है धन्यवाद करता हूँ। सर, भाजपा जो है वो अब जो है वो कांग्रेस का 4 साल का कार्यकाल गिनाने में लगी हुई है कि 4 साल में कांग्रेस से कुछ नहीं किया, धरने लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह पर विधायकों को घेरा जा रहा। इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है कि आपको भी यही लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या कुछ किया है और भाजपा जो है वो कुछ और करना चाहते हैं? देखिए, जिन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज वो ये शोर मचा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आज से 4 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिस स्थिति में हमारे पंजाब को छोड़ दिया गया था, उस वक्त हमारी स्थिति क्या थी और आज हमारी क्या है, ये सबके सामने जग जाहिर है। और रहा जहाँ तक आपका सवाल पूछने का, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 के अंदर पंजाब के अंदर सरकार लेके आए थे और 2022 के अंदर भी इसको दोबारा लाने जा रहे हैं। ये उनकी कार्यशीलता ही है जो लोग उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी की बात की, तो भाजपा ये हमेशा जो है वो सवाल उठाती है कि जब वो जीते थे या वो CM बने थे, गुटखा साहब को हाथ में लेकर कसम उठाई थी नशे को दूर करने की, मगर नशा अभी भी दूर नहीं हुआ। और आप हल्का पठानकोट की बात करें तो आसपास ऐसी जगह हैं जहाँ पर नशा जो है वो ज़ोरों से बिक रहा है। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कसम उठाने का, मैं सही मायने में CM साहब ने गुटखा साहब पकड़ के बोला था कि मैं इनका कमर तोड़ूंगा, और आज भी मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, जो नशा बीजेपी अकाली टाइम में घर घर तक पहुँचता था, एक ऑटो वाले से लेके एक सब्जी वाले तक के थ्रू पहुँचता था, आज आप बताइए, आप भी पत्रकारिता करते हैं, क्या आप मानते हैं इस बात को कि वो नशा दूर हो गया? अगर दूर हुआ है तो आज आप इतनी खुशहाली के अंदर बैठे हैं। अनदरवाइज इतना क्राइम हो गया था, स्टूडेंट्स के अंदर इतना क्राइम वाली चीज़ें आ गई थी कि उनकी नशे की लत ने उनको जो था क्राइम करने के लिए मजबूर बना दिया था। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, CM साहब ने जो बीड़ा उठाया था, आज भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और 1 साल रह गया। आप देखिए, जो 15-20% रह भी गया है नशा, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए समय लगता है। जो जिन लोगों की वजह से ये नशा हमारे पंजाब के अंदर फैलाया गया, उनकी इतनी जड़ें मजबूत थी, लेकिन आज कैप्टन साहब की सरकार और कैप्टन साहब की सूझबूझ के साथ आज उनकी जड़ों को हमने उखाड़ के फेंक दिया है, और मुझे लगता है आने वाले 1 साल में जो छुटपुट रह भी गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हल्का सुजानपुर से बिलोंग करते हो, हल्का सुजानपुर की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो है नगर निगम या नगर कौंसिल के चुनाव जो हुए हैं, नगर निगम को तो अपना मेयर पन्नालाल भाटिया मिल गया, मगर जो अध्यक्ष थे नगर कौंसिल के वो रह गए। कारण बताया जा रहा है 2 गुटों में आपसी सहमति ना होना। क्या लगता है आपको?
देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे पन्नालाल भाटिया जी बने हैं तो मेरे बड़े आदरणीय बड़े भाई हैं, और मुझे अपने से ज़्यादा, चेयरमैन बनने से ज़्यादा उनके ऊपर भी खुशी हो रही है कि पिछली 6 टर्म से लगातार वो जीतते आ रहे हैं और एक मध्य वर्ग परिवार से संबंधित हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि पंजाब के अंदर पठानकोट ज़िला एक ऐसा बना है जहाँ पे एक ऐसे इंसान को मेयर बनाया गया है कि जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, और आज मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि एक कार्यकर्ता को मेयर बनाया गया है। अध्यक्ष की बात करें, सुजानपुर काउंसिल के अध्यक्ष की, दो गुटों की आपसी सहमति ना होना, चाहे हम सूरी ग्रुप की बात करें या विनय महाजन की बात करें, उसकी वजह से टल गया अध्यक्ष का पद जो बिठाना था वो टल गया। जहाँ तक ग्रुपरिज्म की बात है तो कई बार मुझे देखने को मिला है, और मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती बोलने के लिए, अननेसेसरी सुजानपुर के अंदर जो गुटबाजी का हमारे ऊपर थोपा जाता है। मैं काइंडली सबके सामने और आपके सामने, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि जो सुजानपुर कंस्टिट्यूंसी है वो एक बहुत ही, मतलब कि बॉर्डर के ऊपर एक कंस्टिट्यूंसी है, और पिछले समय में लोग उसको एक लावारिस कंस्टिट्यूंसी की तरह समझते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सारे नेतागण एक इकट्ठे एक मंच के ऊपर हैं, हमने इकट्ठे ही मिलके यहाँ पे कमेटी का इलेक्शन लड़ा और बड़े अच्छे ढंग से हमने बहुमत भी लिया। जहाँ तक सवाल उसके प्रधान का बनाना है तो मुझे लगता है कि ये हाउस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो हाउस के बंदे वोटिंग करें तो जो भी डिज़र्व करता है ये हाउस के मेंबर्स को देखना है। अब जैसे अब हमारे एमएलए साहबान एमएलए बनते हैं तो वही अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, उसी तरह जो हमारे काउंसलर साहबान हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो पक्का वो एक अच्छे इंसान को अपना कमेटी प्रधान चुनेंगे। आपने एकजुटता की बात की, कहीं ना कहीं आपने पीछे भी बताया कि जब आपको बनाया गया था, बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, तो आपने कहा था कि कांग्रेस एकजुट है, जिसका प्रमाण भी देखने को मिलता है, मगर फिर कहीं ना कहीं चुनावों में ये एकजुटता कहाँ जाती है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से मैंने होश संभाली और इस पार्टी के अंदर आया हूँ तो परिवार के अंदर देखिए हर तरह की सोच के जो हैं पारिवारिक मेंबर होते हैं। आप किसी को बुरे को अच्छा बना सकते हो लेकिन बुराई को नहीं छुपा सकते। तो उसी तरह एक परिवार के अंदर अगर कोई एक दो बंदे ऐसे होते हैं तो हालातों की वजह से वो ऐसे बन जाते हैं। ऐसा कुछ लगता नहीं है मेरे को कि हमारे परिवार के अंदर किसी की लड़ाई है। हाँ, सैद्धांतिक तौर पे या किसी की पर्सनल किसी के साथ हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आज भी एक बात कहूँगा, हमारे सुजानपुर के अंदर जितने भी नेतागण हैं सभी एक हैं और एक ही मंच के ऊपर बैठे हैं। सुजानपुर में राजपूत वोट बैंक जो है वो बड़ा, हम देर से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर राजपूत बहुत ज़्यादा, राजपूत राज कर रहा है, राजपूत वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, मगर अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ पर एससी बीसी जो हैं लोग, जो कैटेगरी के लोग हैं, वो यहाँ पर निर्णय करते हैं कि आखिर किसको बनाया जाए या किसको हटाया जाए। देखिए, मैं किसी जातिवाद के अंदर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हाँ एक बात के ऊपर आपको कहना चाहूँगा कि 50% के आसपास जो हमारा वोट बैंक है सुजानपुर का, वो एससी बीसी कम्युनिटीज़ का है। जहाँ तक राजपूत कम्युनिटी का सवाल है तो राजपूत कम्युनिटी का भी एक अच्छा वोट बैंक है। जो हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, अगर हम देखें तो हमारे जो एलीट क्लास के लोग हैं वो इतनी वोटिंग नहीं करते जितने हमारे मध्य पारिवारिक और जो उस रेखा से नीचे रहते हैं वो करते हैं। तो जहाँ तक सवाल उठता है इलेक्शनों के अंदर वोटिंग करने का, तो हर कम्युनिटी के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन मैं इससे एक दावे से कह सकता हूँ कि जो एससी बीसी कम्युनिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा वोट बैंक अगर देखा जाए तो इनके द्वारा पोल किया जाता है। मगर फिर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ही किसी राजपूत कम्युनिटी के लोग को ही, इंसान को ही खड़ा किया जाता है, चाहे वो एमएलए के चुनाव हो या किसी के चुनाव हो? ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर आप देखें तो बब्बू जी, जब से हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद इतने इलेक्शन हुए हैं, तो उन इलेक्शनों के बाद आप देखो तो बब्बू जी ही एक राजपूत कैंडिडेट आए थे, नहीं तो उससे पहले सतपाल सैनी जी थे, पुरी साहब थे, चमनलाल महाजन जी थे। तो ऐसे हमारे नेतागण सारे लड़ते हैं। तो ये 2007 के अंदर ही राजपूत कैंडिडेट का आना हुआ। उसके बाद हमारी पार्टी ने भी एक बार राजपूत कैंडिडेट उतारा और उसमें हमारी हार होगी, किन वजहों से हुई उनके बारे में ये चर्चा करने का अभी तो विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, हमारी पार्टी ने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा और आगे भी जिसको भी पार्टी कांग्रेस का चिन्ह दे के उतारेगी, मैं किसी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन पुनीत पिंटा उस बंदे के साथ ज़रूर होगा जिसके हाथ में जो पंजे का झंडा होगा। और अगर ये पंजे का झंडा पुनीत पिंटा के हाथ में चला गया तो? इस बारे में तो हाईकमान ने फैसला करना जी, मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बन सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, पुनीत पिंटा एक झंझारू नेता है, आम जनता के साथ उसका प्यार है। मैं हवाओं में कम और धरातल पे ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ। अगर मुझे भी पार्टी ने मौका दिया तो इतना ज़रूर है
कि जो इतिहास था बीजेपी का कि 3 टर्म से वो जीत रहे हैं, उसको दोहराने नहीं दूंगा। ये मैं नहीं कहूँगा, आने वाले दिनों में जनता भी कह देगी। अब बात करते हैं आपके विभाग की, तो कई बार नाजायज़ शराब जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती है। हम लॉकडाउन में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा शराब बिकी है, नाजायज़ रूप से बिकी है। अब आप बने हुए यहाँ के चेयरमैन, तो क्या कहना आपको कि नाजायज़ रूप से जो हो रहा है, या हम रेट का भी बात करें, कई बार हम जाते हैं तो रेटिंग का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, एक्सपायरी भी शराब बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो क्या कहना आपको? पहले तो मुझे ये नहीं पता आप कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ शराब बिकी है, मुझे तो इस चीज़ ये तो आपको नहीं पता कि लॉकडाउन में शराब बिकी नहीं। आप डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की बात करें तो सामने सामने है कि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा शराब बिकी है, हर बच्चा बच्चा जानता है। वो तो सबको मालूम है जी, शराब के ठेकों को अलाउ किया गया था एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जब वो अगर इसमें राजनीतिक लोगों की शय है तो घर घर शराब जा रही है और राजनीतिक लोगों के घरों से जा रही है। देखिए, मैं तो अभी अभी इस डिपार्टमेंट में जुमा आए, मुझे कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे पहले का तो मालूम नहीं है, ज़रूर सुनता ज़रूर हूँ लोगों के मुंह से, लेकिन उन तथ्यों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैंने अभी भी मेरे 7C के ऊपर भी मेरी लाइव इंटरव्यू हुई थी, मैंने उसमें भी बोला था, स्पीड नेशन के अंदर भी मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ कि पिछले 15 साल में जो 14 साल से जो बीजेपी के विधायक साहब यहाँ पे राज कर रहे हैं, और कई बार ये सुनने को भी मिला कि मेरे को उन्होंने भी कटाक्ष किया था कि सबसे ज़्यादा आप ही के एरिया में शराब बिक रही है। तो मैंने उसके लिए अपनी कमर कस ली है। मैंने अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिसर्स के साथ भी बहुत जल्दी मीटिंग करने वाला हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये शराब का जो तस्करी का जो नाजायजी शराब बेच रहे हैं वो अपनी खैर मना लें। अब समय आ गया उनके ऊपर कार्रवाई करने के ऊपर। उसके बीच में अगर हमारी पार्टी का या किसी दूसरी पार्टी का नेतागण या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति ने इंटरफेरेंस किया तो मैं उसको भी जनता के द्वार के अंदर जग जाहिर कर दूंगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरे जो इलाका है, यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के गांव हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे घो हो, चाहे कोहानों की छन्नी हो, चाहे हमारा खुआना हो, चाहे चचेली हो, चाहे जुग्याल शाहपुर कंडी हो, त्रेटी हो, हमारे यहाँ के लोग मेहनती लोग हैं, मज़दूर और किसान लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इनमें किसानी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट लोग हैं। हम सब ने ये परने कर लिया है, हम सब ने एक कसम खा ली है। और मैंने पिछले ही दिनी हमारे जो जिनको मैं प्यार से चाचा ही कहता हूँ, हमारे करनैल सिंह जी, मैंने उनके साथ भी ये बैठ के डिस्कस किया और उन्होंने भी मुझे एक बात कही है कि अगर आपको ये पावर दी गई है तो काइंडली जो ये नाजायज़ शराब बेचने वाले तस्कर हैं इनके ऊपर कोई एक्शन लो। तो मैं आपको बता दूं, मैं अकेला नहीं, मेरी सारी पंचायतें, मेरे सारे पंचायतों के लोग, हम एकजुट होकर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। आपके कई ठेकेदारों का कहना है कि सरकार ने जो है लॉकडाउन में 5 बजे का टाइम दे दिया, जबकि लोग जो है 6 बजे के बाद आते हैं, मगर हम उसमें भी तैयार हैं, मगर हमारी फीस जो है वो उतनी ही ली जा रही है। अब या तो पूरा लॉकडाउन लगा दे सरकार या उसकी फीस में कमी करे, तो उनकी बात आप कितनी से कितना सहमत है? देखिए, मैं जितने भी पंजाब के ट्रेडर्स हैं, अपने शराब के कंसर्निंग ठेकेदार भी हैं जो हमारी ट्रेडर्स में आते हैं, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इनकी जो मीटिंग्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने लगे हैं, तो उसके बीच में जो उनकी मुश्किलातें हैं वो हमें बताएं। तो मैं सोचूंगा कि इनको जो इनकी जो बनती हैं मुश्किलातें, तो अपने ऑफिसर साहबान से भी बैठ के डिस्कस करूंगा। जो पॉइंट्स हैं उनको मैं सीएम साहब के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब ही हमारे मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, तो मैं उनके ध्यान में ये ज़रूर बातें लाऊँगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2022 के चुनाव आ रहे हैं, आपको अगर विधायक की टिकट मिलती है या किसी और को भी मिलती है तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि आपके सामने दिनेश सिंह बब्बू हैं जो यहाँ के विधायक और काफ़ी टाइम से बनते भी आ रहे हैं। जी। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल 2022 का है तो मैं आपको एक बात बता दूँ, पुनीत पिंटा ने तो कमर कस ली है, उसके साथ साथ मेरे और भी नेतागण हैं, उन्होंने भी कमर कसी हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कांग्रेस पार्टी जिस भी उम्मीदवार को उतारेगी हम उसके साथ हैं, और उस नेता को भी चाहिए कि जिसको पार्टी ने उतारना है वो सबको साथ लेके चले। तो एक बात निश्चित तौर पे है कि इस बार जो ध्वज है वो कांग्रेस पार्टी का लहराने वाला है और लहरा के दिखाएंगे। तो ये थे पुनीत सैनी पिंटा, जिन्होंने ये सख्त शब्दों में कहा है कि बख्शा कोई नहीं जाएगा, खासकर जो नाजायज शराब बेच रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ 2022 के इलेक्शन में उन्होंने कह दिया कि हमने कमर कस ली है और झंडा जो है वो कांग्रेस का ही लहराएगा। अब ये देखना होगा कि जो ये बातें हमसे कर रहे हैं वो कितना खरे उतरते हैं और आगे क्या कांग्रेस की सरकार बनती है। ऐसे ही इंटरव्यूज को देखने के लिए, ऐसे ही राजनीतिक से खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें स्पीड नेशन पंजाब के साथ। धन्यवाद।